हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो लीगल रीजनिंग की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट्स कवर कर ही रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सबको पता है, अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हो तो आई बटन में लिंक है, जाके देख सकते हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम बात करेंगे रिवोकेशन ऑफ ऑफर और कंसिडरेशन की। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर की जब हम बात करते हैं तो प्रपोजल जो है वो रिवोक किया जा सकता है एट एनी टाइम। ठीक है, किसी भी टाइम में जाके बोल सकता हूँ कि भाई मैंने जो आपको प्रपोजल दिया था वो अब अमान्य है। ठीक है, मैं उस प्रपोजल को वापस ले रहा हूँ। बट एक पर्टिकुलर टाइम होता है बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। ठीक है, बट नॉट आफ्टरवर्ड द एक्सेप्टेंस। तो प्रपोजर के एंड पे जब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है उसके बाद आप अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकते। ठीक है, अब मोड्स क्या क्या होते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर के। तो बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर। ठीक है, तो आप नोटिस करा दो उनको। बाय लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम की मतलब जो नोटिस जो आपने प्रपोजल दिया था उसमें एक टाइम लिमिट दी होगी आपने कि 15 दिन के अंदर अंदर आप बता दो। अगर आप 16 दिन हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो अपने आप ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम वो प्रपोजल रिवोक हो चुका है। ठीक है, बाय फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर जो प्रपोजल में जो कुछ कंडीशंस मेंशन थी अगर वो फुलफिल नहीं करता है, जो एक्सेप्ट करने वाला बंदा है अगर वो उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है तब भी अपना ऑफर आप रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, या तो बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द एक्सेप्टर। ठीक है, जिसको आपने प्रपोजल दिया है अपना, या तो उसकी डेथ हो जाती है या तो वो इंसेन हो जाता है थ्रू पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तब भी आप अपना ऑफर रिवोक कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते भाई। अब कंसिडरेशन का जो टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम बेसिक कवर कर रहे हैं। बेसिक 3 पॉइंट के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, क्विड प्रो को जो बार्टर सिस्टम चलता है ना, बहुत पहले बार्टर सिस्टम चलता था कि आप कुछ पैसे दोगे उसके बदले में आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गेहूँ मिल जाएगा या चावल मिल जाएगा या कुछ भी। ठीक है, तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, दैट इज क्विड प्रो को which is an essential element to find out the genuine intention of the parties to create a legal relationship। ठीक है, अगर आपको बाउंड होना है उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से इन अ कोर्ट ऑफ लॉ तो आपको कंसिडरेशन देना ही देना होगा। ठीक है, अगर कोई भी अग्रीमेंट होता है जो कि विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है तो वो अग्रीमेंट वॉइड कहा जाएगा एंड दस नॉट एनफोर्सिबल इन लॉ एक्सेप्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अब अग्रीमेंट जो है इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो कंसिडरेशन जो है वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए। तो अगर इलीगल होगा तो जो पूरा अग्रीमेंट है वो वॉइड कहा जाएगा। ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन मतलब आप बदले में पैसा ही दोगे और कुछ नहीं दे सकते। ठीक है, या जो भी उसमें कंडीशन मेंशन है आपको उन पर्टिकुलर कंडीशंस के थ्रू ही वो कंसिडरेशन देना होगा। ठीक है, आप कोई अनलॉफुल चीज़ कंसिडरेशन में नहीं दे सकते। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन क्या क्या होते हैं भाई वो डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 टाइप्स होते हैं, पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन ऑब्वियसली तुम्हें पढ़ते साथ ही समझ आ रहा है कि इसका जो कंसिडरेशन है वो एक पर्टिकुलर टाइम पहले ही दे दिया गया था। ठीक है, कंसिडरेशन वॉज गिवन अर्लियर बट प्रॉमिस जो है वो बाद में दिया गया। ठीक है, प्रॉमिस होगा फिर वो एक्सेप्ट करेंगे बट कंसिडरेशन देने का जो पार्ट है वो पहले ही दे दिया था। ठीक है, कंसिडरेशन तो ऑफर हो गया, मतलब प्रपोजल हो गया, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद कंसिडरेशन देनी थी वो भी दे चुके हैं पहले, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट कंसिडरेशन। अब प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होता है, जो बहुत सारे मेनली जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो पर्टिकुलरली प्रेजेंट कंसिडरेशन ही मानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हेन वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ द प्रॉमिस व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस बाय द अदर साइड। ठीक है, तो जब आप प्रपोजल कर रहे होते हो तभी उस पर्टिकुलर प्रपोजल के थ्रू आपको कंसिडरेशन मिल जाती है। जैसे मैंने प्रपोजल लिखा कि मुझे अपनी ये घड़ी बेचनी है, तुमने एक्सेप्ट करा, तुमने तुरंत मेरे को 1200 रुपये ट्रांसफ़र करे और घड़ी तुम्हारी हो गई। ठीक है, तो प्रेजेंट कंसिडरेशन हुई है, उसी पर्टिकुलर रियल टाइम में तुमने मुझे कंसिडरेशन दिया। कंसिडरेशन क्या हुआ यहाँ पे, वो पैसा 1200 रुपये। ठीक है, उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तुमने मुझे कंसिडरेशन दिया और घड़ी तुम्हारी। ठीक है, अब आता है फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन है व्हेन वन पर्सन मेक्स अ प्रॉमिस इन एक्सचेंज फॉर द प्रॉमिस बाय द अदर सेंड। ठीक है, इसको तुम एक एग्जांपल से समझो कि ए अग्रीज टू सप्लाई सर्टेन गुड्स टू बी एंड बी अग्रीज टू पे फॉर देम ऑन अ फ्यूचर डे।
ठीक है। तो ऐसे में अब ए भी बेवकूफ़ तो होगा नहीं, वो उससे लिखित में लेगा कि भाई तुम मेरे को महीने की 10 तारीख पे पैसे दे देना, भले ही तुम बाद में दे दो, बट 10 तारीख पे पैसे दे देना, इस पर मुझे एक साइन करके दे दो। ठीक है, तो वो दे देगा। तो ऐसे जो कंसिडरेशन हुई वो फ्यूचर कंसिडरेशन कंसिडर करी जाएगी। ठीक है, तो 3 टाइप्स होते हैं। पास्ट कंसिडरेशन, इसमें कंसिडरेशन पहले ही दे दी जाती है। प्रेजेंट कंसिडरेशन रियल टाइम में दी जाती है तभी जब ऑफर करा जाता है। और फ्यूचर कंसिडरेशन, जिसमें तुम्हें जो कंसिडरेशन है वो बाद में दी जाएगी ऑन अ पर्टिकुलर डेट, जो कि तुम मेंशन कर दो। ठीक है, इसमें कंसिडरेशन तुरंत नहीं मिलती। ठीक है, अब कंसिडरेशन के जो एसेंशियल्स हैं, ये लास्ट स्लाइड है, इसको कवर कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो 3 एसेंशियल्स हैं मेनली, वैसे तो बहुत सारे हैं बट मेन 3 कंसिडरेशन के एसेंशियल्स हैं। ठीक है, सबसे पहला तो कंसिडरेशन जो है इट हैज़ टू बी गिवन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिस। ठीक है, तो जो प्रॉमिस कर रहा है उसके डिज़ायर पे ही तुम कंसिडरेशन दोगे। ठीक है, सेकंड है देयर शुड बी सम एक्ट एब्सटिनेंस ऑफ प्रॉमिस बाय द प्रॉमिसर विच कंस्टिट्यूट्स द कंसिडरेशन। ठीक है, कोई एक्ट करना चाहिए या तो तुम्हें कोई एक्ट नहीं करना चाहिए। एब्सटिनेंस का मतलब है कि तुम्हें कोई एक्ट ना करो, या फिर तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा सामने वाले को, तभी तो जाके वो तुम्हें कंसिडरेशन देगा, वरना हवा में क्यों दे देगा वो बिना किसी प्रॉमिस के। ठीक है, और कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों के अलावा कोई टाइप की कंसिडरेशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये 3 एसेंशियल्स हैं कंसिडरेशन के, इनको ध्यान रखना। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। हमने कंसिडरेशन और रिवोकेशन ऑफ ऑफर इस पर्टिकुलर पीपीटी में डिस्कस किया है। ठीक है, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।